सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपर नर्ड में। तो जैसा कि हम लोग सभी जानते ही हैं कि कॉमिक्स के अंदर हमें गॉड्स की काफ़ी सारी डिफरेंट तरह की वैरायटीज़ देखने को मिल जाती है, क्योंकि डिफरेंट कॉमिक्स के अंदर जो है हमें काफ़ी सारे डिफरेंट किस्म के गॉड्स देखने को मिले हैं, गॉड लाइक बीइंग्स देखने को मिले हैं और कह सकते हो कि गॉड्स और डेटीज़ की जो है रेसेस देखने को मिली है। और मार्वल यूनिवर्स के अंदर, मार्वल कॉमिक्स के अंदर भी काफ़ी सारे डिफरेंट तरह के गॉड की रेसेस मौजूद हैं, पर्टिकुलर कैरेक्टर्स हैं जिन्हें गॉड के तौर पर रेफ़र किया जाता है। और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में जो है हम लोग उन्हीं गॉड्स के बारे में, उन गॉड और डीटीज़ की रेसेस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए शुरू कर लेते हैं आज की इस अमेजिंग वीडियो को। वही शुरुआत करते हैं हम लोग द वन अबव ऑल के साथ। अब तुम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे द वन अबव ऑल के बारे में नहीं पता है। द वन अबव ऑल जो है मार्वल के कॉमिक यूनिवर्स के सुप्रीम बीइंग के तौर पे हमें देखने को मिले हैं। अगर देखा जाए तो द वन अबव ऑल जो है एक्चुअल में वो गॉड है जो सभी गॉड्स के ऊपर हैं। और द वन अबव ऑल के बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। इतना जान लो कि द वन अबव ऑल जो है वो कह सकते हो कि एक ट्रू ऑमनीपोटेंट कैरेक्टर के तौर पे हमें कॉमिक्स के अंदर देखने को मिला है। और हाँ, ये एक गॉड है और कई हद तक मार्वल कॉमिक्स का सबसे पावरफुल गॉड है, क्योंकि ये सुप्रीम बीइंग निकल के आता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग फलक्रम के ऊपर। तो अगर देखा जाए तो फलक्रम जो है कई हद तक द वन अबव ऑल का ही एक अवतार बताया जाता है, जहां फलक्रम की जो एबिलिटीज़ हैं वो भी बिल्कुल वन अबव ऑल जैसी ही हैं। और इसे वन अबव ऑल का हम लोग अवतार या फिर एस्पेक्ट भी कह सकते हैं, जहां फलक्रम भी एक ट्रू ऑमनीपोटेंट कैरेक्टर निकल के आता है। इन सब के बाद अगर हम लोग आए तो आता है वन बिलो ऑल। वन बिलो ऑल के बारे में जो है कॉमिक्स में अभी तो ज़्यादा रिवील नहीं हुआ है, लेकिन हमें इतना पता है कि ये जो है कह सकते हो कि कई हद तक मार्वल के जो है सुप्रीम बीइंग यानी कि द वन अबव ऑल का डार्क काउंटर पार्ट है, जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है और कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंटिटी के तौर पे देखने को मिला है, जो कई हद तक जो है नाई ओमनीपोटेंस की एबिलिटी भी पजेस करता है। और ये भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल किस्म का गॉड निकल के आता है। फिर हम लोग आ जाते हैं प्री रेटकॉन बियॉन्डर के ऊपर। अब तुम में से बहुत से लोग इस कैरेक्टर के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से जानते होंगे। द वन अबव ऑल और फलक्रम के बाद कह सकते हो कि ये हमें तीसरा सबसे पावरफुल गॉड लाइक कैरेक्टर देखने को मिला है मार्वल कॉमिक्स के अंदर, जहाँ प्री रेटकॉन बियॉन्डर को जो है कह सकते हो कि जो है एक कई हद तक एलियन भी कहा जाता है, कई हद तक जो है इसे गॉड भी कहा जाता है, क्योंकि इसे जो है कई बार कॉमिक्स में एक सुप्रीम बीइंग के तौर पर भी दिखाया गया है। जब स्टार्टिंग में द वन अबव ऑल को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, उससे पहले प्री रेटकॉन बियॉन्डर को कह सकते हो कि मार्वल ओमनिवर्स के क्रिएटर के तौर पे दिखाया गया था। साथ ही साथ यही वो कैरेक्टर था जिसने जो है बियॉन्ड रेवन की भी क्रिएशन की थी, और कई हद तक इसके पास हमें हाइपरवर्सल लेवल की एबिलिटीज़ देखने को मिली थी। इसके बाद आते हैं आइवरी किंग्स के ऊपर। तो अगर देखा जाए तो जो आइवरी किंग्स हैं, जिन्हें बियॉन्डर्स के नाम से भी जाना जाता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स हैं, जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल किस्म की एबिलिटीज़ पोजेस करते हैं। आइवरी किंग्स कह सकते हो कि गॉड्स की एक रेस है, एलियन की एक रेस है, जिन्हें गॉड लाइक बींग्स कहा जाता है। इनके पास नाई ओमनीपोटेंस की एबिलिटी है और ये आउटसाइड डायमेंशन से बिलोंग करते हैं, यानी बियॉन्ड रिल्म से बिलोंग करते हैं। और इनकी एबिलिटीज़ जो है कई हद तक मार्वल के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक निकल के जो है इन्हें लेके आती है। इसके बाद आता है द फर्स्ट फर्मामेंट। अब अगर बात करें तो जो द फर्स्ट फर्मामेंट है वो एक्चुअली में एक वर्चुअल ऑमनीपोटेंट एंटिटी था, जो कॉमिक में अब तो एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन ये मार्वल का फर्स्ट कॉस्मोस था और इसी वजह से जो है कह सकते हो कि इसे गॉड के तौर पे रेफर भी किया जाता है। अब ट्रूली फर्स्ट फर्मामेंट पहले पोजीशन पे तो एक एंटिटी है, उसके बाद ही एक गॉड है, लेकिन क्योंकि यहाँ हम लोग गॉड्स की भी बात कर रहे हैं, इसीलिए जो है मैंने यहाँ पे फर्स्ट फर्मामेंट को भी इंक्लूड किया है। अब मैं एक चीज़ तुम लोग को बता दूँ कि मैं यहाँ रैंडमली कैरेक्टर्स को इंक्लूड कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि अब द फर्स्ट फर्मामेंट के बाद जितने भी कैरेक्टर्स आएंगे वो उससे कम पावरफुल है या उससे ज़्यादा पावरफुल है। हमें जितने भी गॉड्स देखने को मिले हैं, जितने भी डीटीज़ वगैरह देखने को मिले हैं, उन सभी को जो है अब मैं तुम लोगों के सामने जो है ला के रखने वाला हूँ। इसके बाद हम लोग आते हैं इन्फिनिटी बीइंग के ऊपर। अब ऑनेस्टली इन्फिनिटी बीइंग के बारे में मुझे भी उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ये कैरेक्टर कह सकते हो कि एक काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड कैरेक्टर है, जिसके बारे में काफ़ी सारे कोर कॉमिक बुक फैंस भी नहीं जानते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे पता चला है तो इन्फिनिटी बीइंग जो है एक्चुअल में मार्वल कॉस्मोस का जो है फर्स्ट सुप्रीम बीइंग था। यानी कि जैसे कि मैंने बताया है कि प्री रेटकॉन बियॉन्डर को पहले सुप्रीम बीइंग बताया गया था, इवन वन अबव ऑल से भी पहले। लेकिन प्री रेटकॉन बियॉन्डर से पहले भी अगर कोई जो है कह सकते हो कि मार्वल ओमनिवर्स का सुप्रीम बीइंग था तो वो था इन्फिनिटी बीइंग। लेकिन फिर हम लोग सभी जानते हैं कि मार्वल ओमनिवर्स को और भी ज़्यादा कह सकते हो एक्सपैंड किया गया है। इसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए गए, जैसे कि ओवरफ्लो जैसी जो है चीज़ें इंक्लूड की गई, और भी काफ़ी सारी डिफरेंट चीज़ें। और लेकिन अगर देखा जाए तो इन्फिनिटी बीइंग के बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन कई हद तक ये एक वर्चुअली ओमनीपोटेंट कैरेक्टर निकल के आता है। इसके बाद आते हैं एल्डर गॉड्स।
अब एल्डर गॉड्स के बारे में तुम में से बहुत से लोग जानते होंगे। ये इथेरियल बीइंग्स थे, कह सकते हो कि इनके पास जो है इटर्नल एबिलिटीज़ थी। ये वास्ट अमाउंट ऑफ कॉस्मिक पावर्स पजेस करते थे और ये जो है सबसे पावरफुल गॉड रेसेस में से एक है आइवरी किंग्स के बाद। अगर देखा जाए तो सटॉन, सेट, गाया और हिप्सस जो है कुछ एल्डर गॉड्स के जो है कह सकते हो कि एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आते हैं शैडो गॉड्स, ऑल्सो नोन एज दोज हु सिट अबव इन शैडोज। तो अगर देखा जाए तो शैडो गॉड्स को कई हद तक जो है एसगार्डियंस का क्रिएटर बताया जाता है और कह सकते हो कि इनकी जो एबिलिटीज़ है, इनकी जो पावर है वो बियॉन्ड ऑल एसगार्डियंस है, क्योंकि ये नाई ओमनीपोटेंट कैरेक्टर्स हैं। इन्हीं वजह से जो है कह सकते हो कि इनकी एबिलिटीज़ भी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाती है और शैडो गॉड्स भी जो है कह सकते हो कि सबसे पावरफुल गॉड रेसेस में से एक निकल के आते हैं मार्वल यूनिवर्स के अंदर। इसके बाद आते हैं द डार्क गॉड्स। अब अगर देखा जाए तो डार्क गॉड्स के बारे में हमें कॉमिक में जो है ज़्यादा बताया नहीं गया है। इनकी एबिलिटीज़ क्या क्या है, कह सकते हो कि इनकी ऑरिजिन क्या है, ये सभी हमें बताया नहीं गया। कह सकते हो कि एक अननोन रेस है, लेकिन डार्क गॉड्स को भी जो है मुझे इंक्लूड करना ही था। फिर आता है हमारा हॉक गॉड। अब हॉक गॉड कह सकते हो कि ये काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो पावरफुल किस्म का एंटिटी भी है और गॉड भी है, जो कह सकते हो कि लाइक करता है प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस के ही ऊपर, जहाँ कई बार जो है इसने जो है काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग किस्म की फीट्स भी दिखाई है। और हॉक गॉड ने जो है कह सकते हो कि एक अल्टरनेट रियलिटी के अंदर वॉचर्स को डिस्ट्रॉय भी कर रखा है। देन आते हैं स्पेस गॉड्स। स्पेस गॉड्स को हम लोग सेलेस्टियल्स के नाम से भी जानते हैं। अब अगर देखा जाए तो तुम लोग जानते हो कि सेलेस्टियल्स कितने ज़्यादा पावरफुल हैं, यानी कि स्पेस गॉड्स कितने ज़्यादा पावरफुल हैं, जहाँ इन्होंने काफ़ी सारे यूनिवर्स की क्रिएशन की है, गैलेक्सीज़ की क्रिएशन की है और ये जो है नाई ओमनीपोटेंट एलियन रेस निकल के आती है। फिर आते हैं नॉर्स गॉड्स के ऊपर। तो नॉर्स गॉड्स के बारे में तुम लोग सभी काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हो और ये भी तुम लोग जानते ही होगे कि नॉर्स गॉड्स को जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से मार्वल के यूनिवर्स में, मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक्सप्लोर किया गया है, जहाँ ये एक्स्ट्रा डायमेंशनल बीइंग्स हैं जो कह सकते हो कि ज़्यादातर एसगार्ड पे हेल करते हैं और ये पूरे 9 रेल्म्स के अराउंड ट्रैवल भी करते हैं। और थॉर, ओडिन, लोकी और बॉल्डर जो है कुछ नॉर्स गॉड के एग्जाम्पल हुए। देन आते हैं ग्रीक गॉड्स। ग्रीक गॉड्स भी जो है कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल किस्म के एक्स्ट्रा डायमेंशनल बीइंग्स हैं, जो ज़्यादातर जो है हेल करते हैं फ्रॉम ओलंपस और इनके बारे में भी तुम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से जानते होगे, जैसे कि ज़्यूस, हरक्यूलिस, अपोलो और प्लूटो जो है कह सकते हो कि कुछ ग्रीक गॉड के एग्जाम्पल हुए। फिर हम लोग आ जाते हैं इंटर डायमेंशनल डीमंस या कहो गॉड्स के ऊपर। तो अगर देखा जाए तो इंटर डायमेंशनल डीमंस, जिसमें जो है इंटर डायमेंशनल गॉड्स भी कहा जाता है, ये एक्सट्रीमली पावरफुल मैजिकल कैरेक्टर्स, मैजिकल क्रिएचर्स होते हैं। अब इनमें जो है काफ़ी सारे डिफरेंट तरह के कैरेक्टर्स जो है आ जाते हैं इस कह सकते हो कि क्राइटेरिया के अंदर, जैसे कि साइटोरैक, डोरमामू, लिविंग शैडो और भी काफ़ी सारे डिफरेंट किस्म के जो है एक्स्ट्रा डायमेंशनल डीमंस, जिन्हें जो है हम लोग एक्स्ट्रा डायमेंशनल गॉड्स की कैटेगरी में रख सकते हैं। अब अगर देखा जाए तो इनके अलावा भी काफ़ी सारी गॉड की रेसेस निकल के आती है, डीटीज़ की रेसेस निकल के आती है, जो मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करती है, जो मार्वल यूनिवर्स का पार्ट है। फॉर एग्जांपल चाइनीज़ डेटीज़, इजिप्शियन गॉड्स, हिंदू गॉड्स, अफ्रीकन डेटीज़ और भी काफ़ी सारे डिफरेंट तरह के गॉड की रेसेस। इन सब के ऊपर से कुछ कह सकते हो कि पावरफुल किस्म के जो है एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज़ भी हैं, जिन्हें हम लोग गॉड्स के तौर पे कंसिडर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं उन्हें मेंशन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल लिविंग ट्राइब्यूनल, ऑब्लिवियन, एब्रैक्सिस, मिकाबोशी और डेथ जैसे कैरेक्टर। अब आई नो हो सकता है मैंने बहुत ही सारे जो है कह सकते हो कि गॉड और डेटीज़ की रेसेस को इंक्लूड ना किया हो, लेकिन कह सकते हो कि जितने जो है मेन किस्म के गॉड और डेटीज़ की रेसेस रही हैं, उन सभी को मैंने इंक्लूड करने की इस वीडियो में कोशिश की है। बाकी तुम्हें अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपना थम्स अप ज़रूर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और अगर चैनल पर कहीं से भी नए आ गए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ तुम मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो, जहाँ मैं कह सकते हो कि मूवीज़ और टीवी सीरीज़ के रिगार्डिंग न्यूज़ वगैरह देता रहता हूँ अगर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है तो। साथ ही साथ तुम जो है कह सकते हो कि वहाँ मुझसे जो है कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी पूछ सकते हो, अगर तुम्हारे पास कोई कन्फ्यूजन है, तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर तुम्हें नहीं मिल रहा है तो अगर मुझे पॉसिबल होगा तो मैं डेफिनेटली उसे आंसर करने की कोशिश करूँगा। बाकी मैं मिलूँगा तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।